बृहस्पति इस समय अतिचार गति में चल रहे हैं। अतिचार गति का मतलब होता है फुल स्पीड के साथ, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड के ऊपर बृहस्पति का गोचर इस समय चल रहा है। बृहस्पति बैठे हैं मिथुन राशि पर और ये राहु से दृष्ट है। तो जैसे कि आपने देखा है मानसून 16 दिन 20 दिन पहले ही आ चुका है। तो मानसून इतनी जल्दी क्यों आ गया, मौसम इतनी जल्दी क्यों बदलने लग गए, ये अतिचार गति का प्रभाव है। इसी प्रकार आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियाँ तेज़ी के साथ बदलती चली जाएंगी। जैसे कि एक फॉरवर्ड वीडियोस को हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रह गोचर इस समय तेज गति में भाग रहा है। इसके लिए आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। जितना काम आप 24 घंटे में करते हैं कोशिश करिए 6 घंटे में करने की, तब आप परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाने में सक्षम रहेंगे। बृहस्पति को सही करने के लिए 7 तरह के अनाज लें साबुत और उसको दूध में धो के नदी में डाल दें। जितना भी अनाज लेते हैं आप उसका चौथाई हिस्सा दूध ले लें। अगर बुजुर्ग लोगों को हेल्थ वाइज कष्ट हो रहा है तो वज़न के बराबर 7 अनाज लें। जितना भी वज़न है, मान लीजिए 40 किलो वज़न है तो उसमें आपने 10 किलो दूध मिलाना है। 40 किलो 7 अनाज लेना है और 10 किलो दूध मिला के और उसको धो के अच्छी तरीके से और उसको दूध समेत नदी में बहा दें बृहस्पतिवार के दिन। तो इससे आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ हेल्थ वाइज सुधार होना शुरू हो जाएगा। रोज़गार अगर आपका सूखे पेड़ की तरह है तो इसके लिए आप 400 ग्राम गुड़ संडे के संडे नदी में डालें और किसी भी यात्रा के समय, किसी कामकाजी यात्रा के समय तांबे का छेद वाला सिक्का बहती हुई नदी में बहा दें। तो जिस काम के लिए आप जाएंगे वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। अगर बृहस्पति 12वां है तो आप जब बोलते हैं तो महफिल में रंग जमा देते हैं, लेकिन बोलने के कारण ही रंग में भंग भी पड़ जाता है। तो इसके लिए मौन धारण करें। जितना आप चुप रहेंगे उतना ही आपके घर में समझिए सोने की बारिश होना शुरू हो जाएगा। अगर बृहस्पति अष्टम भाव में है तो ये रिस्क वाले स्थान को ख़त्म कर देता है, क्योंकि बृहस्पति स्थान हानि करता है। ये पितृदोष भी बता रहा है। पूर्वजों ने अगर पीपल के पेड़ कटवाए होंगे तो अष्टम भाव का बृहस्पति होता है। इसके लिए आप पीपल के पेड़ लगाएं खरीद के नर्सरी से। बृहस्पतिवार के दिन वीरान जगह में इसको लगाएं जहाँ कोई रहता ना हो, कोई टोके ना आपको।